हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस स्टडी। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं भारतीय आंदोलन और घटनाएं, यानी जितने भी भारतीय आंदोलन हुए थे और जो भी घटनाएं उनसे रिलेटेड थी या जो भी व्यक्ति थे वो सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले कि पार्ट 1 कवर कर दिया जा चुका है। अगर आपने देख लिया तो अच्छी बात, नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, कंप्लीट करते हैं। हमने यहाँ तक छोड़ा था। देखते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो देखिए, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और कांग्रेस का जो भी अधिवेशन होता था, आपको ध्यान देना होगा कि हमेशा साल के लास्ट मंथ में होता था, यानी दिसंबर में हुआ करता था। तो 1929 में हुआ। जैसा कि मैंने बताया है कि 19 का कोई कोड नहीं बनाएंगे, लास्ट के 2 डिजिट्स का बताएंगे, क्योंकि जितने भी आंदोलन हुए हैं वो 1900 सेंचुरी में हुए हैं। तो 19 को हमें कोड बनाने की जरूरत नहीं, केवल लास्ट के 2 डिजिट का कोड बनाएंगे और 19 जो है बाय डिफ़ॉल्ट उसके आगे लगा दिया करेंगे। तो देखिए, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था और इसमें मांग की गई थी या प्रस्ताव पारित हुआ था, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हो गया था। याद कैसे रखेंगे, कांग्रेस की लहर में पूर्ण स्वतंत्रता ना पाए। जैसा कि आप अपने मन में थोड़ा सा कल्पना करिए कि कांग्रेस जब पूरी तरह से, कांग्रेस चूँकि 70 साल तो थी ही, और जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ से धारा 370 नहीं हटी थी, यानी हमारा पूरा देश आज़ाद था लेकिन पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था। एक तरह से कल्पना करिए, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, जब आपने देखा कि जब भाजपा सरकार आई, बीजेपी आई, तो इसके बाद अमित शाह और मोदी जी ने उसको हटा दिया। तो याद कैसे रखेंगे, इसी तरह से कल्पना करके। देखिए, कोई पार्टी विशेष की मैं तारीफ़ या ऐसे नहीं कर रहा, मैं तो बिल्कुल नफरत करता हूँ किसी भी पार्टी से, बस ऐसे बता रहा हूँ एक तरह से। तो देखिए, कांग्रेस की लहर में पूर्ण स्वतंत्रता ना पाए, तो देखिए एन का क्या होगा, एन का 2, पी का 9 और आगे क्या लगा देंगे 19। तो ये हो गया 1929। और जैसा कि जानते हैं, ए का कुछ कोड नहीं होता, ए का कुछ नहीं, वाई का कुछ नहीं, ई का कुछ नहीं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। स्वाधीनता दिवस की घोषणा, और ये हुआ था 1930 में। तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा 1930 में हुई थी और ये भी लाहौर अधिवेशन में हुई थी। और इसी के एवज में आ करके हम 26 जनवरी को अपना स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। चलिए देखिए कैसे याद रखेंगे। स्वाधीनता दिवस की यानी कि घोषणा या घोष मौसा ने किया। बस आपको याद रखना है, स्वाधीनता दिवस की घोषणा मौसा ने किया। कैसे, आप जानते हैं कि मौसा क्या है, एमपी हैं। आपने देखा था, बहुत सारे इसे पढ़े हैं, तो उसी तरह से आप ध्यान देंगे कि स्वाधीनता दिवस की घोषणा मौसा ने किया। तो एम का 3, ए यू का कोई मतलब नहीं, एस का 0, ए का कुछ नहीं, आगे लगा देंगे 19। तो ये गया 1930। स्वाधीनता दिवस की घोषणा किसने किया, मौसा ने किया। और आगे देखते हैं, नमक सत्याग्रह, ये हुआ था 12 मार्च। डेट भी बहुत याद है, 1930 से लेकर के 5 अप्रैल 1930 के बीच में। आप इसी को याद रखें, 1930। कैसे याद रखेंगे, इसमें गांधी जी ने साबरमती आश्रम से डांडी तक गए थे और नमक सत्याग्रह आंदोलन किए थे, और इसमें नमक का कानून तोड़ा था उन्होंने, एक मुट्ठी नमक बना करके। याद कैसे रखेंगे, नमक सत्याग्रह में गांधी के साथ मौसा जी हैं, संवरी को डंडा पकड़ा करके ले गए थे। बस थोड़ा सा उल्टा से देखना पड़ा, जब नमक सत्याग्रह हुआ तो गांधी जी जहाँ गए थे साबरमती आश्रम से डांडी तक, लेकिन आप क्या रखेंगे कि मौसा भी आपके गए थे, और साथ ही साथ जो संवरी, यानी कि जब रामायण देखेंगे तो संवरी थी, संवरी को डंडा पकड़ा करके ले गए। जितनी झूठी चीज़ें उतनी देर तक याद रहेगा। तो देखिए, मौसा का हो जाएगा एम का 3, ए यू का कुछ नहीं, एस का 0। तो ये हो गया, आगे लगा देंगे 19, तो 1930। और संवरी और डांडी आप यहाँ तक याद रखेंगे कहाँ से कहाँ गए थे। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। हमें ईयर पता होना चाहिए क्योंकि ये देता है क्रोनोलॉजी ऑर्डर में मेंटेन करने के लिए। ओके, तो चलिए देखिए कैसे याद रखेंगे। सविनय आज्ञा, यानी कि अगर विनय के थ्रू आज्ञा कोई करता है तो मौसा जी करते हैं, और मौसा जी की आज्ञा सभी लोग क्या करते हैं, मानते हैं। तो एम का 3 और एस का 0, आगे लगा देंगे 19, तो 1930 हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोलमेज सम्मेलन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, और इसमें जो वहाँ की अध्यक्षता कर रहे थे वहाँ के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में हुआ था। अब प्रथम गोलमेज आंदोलन 1930 में हुआ था, दूसरा जो है 1931 में हुआ था, और तीसरा जो है 1932 में हुआ था। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ओके, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में हुआ। तो कैसे याद रखेंगे, कल्पना कीजिए कि मैंने यहाँ पे दोना शब्द लिखा है। दोना जैसा कि जानते हैं कि अगर गाँवों में या फिर शहरों में भी
अगर बारात या फिर कोई फंक्शन हो तो उसमें एक दोना होता है जिसमें सब्जी को सर्व किया जाता है। तो याद रखेंगे कि पहले गोल मेज से, यानी कि या गोल मेज कोई पड़ा हुआ है जिस पे बहुत सारे लोगों को खाना खाना है, तो मौसा ने क्या देखा, एक महक रहे दोना को देखा, यानी जो महक रहा था, बदबू दे रहा था, ऐसा दोना को देखा और उसको हटा दिया। तो पहले गोल मेज से मौसा ने महक रहे दोने को हटाया। इस तरह से आप कल्पना कर लेंगे और याद रहेगा। तो देखिए एम का होगा 3, ए यू का कुछ नहीं, ए का कुछ नहीं, एस का 0, ए हो गया 19, आगे लगा देंगे 1930। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता। याद कैसे रखेंगे, गांधी और इरविन पैक्ट जिसे कहते हैं, समझौता 1931 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म कर लिया गया उसी समय। तो याद रखेंगे गांधी इरविन की माता के सविनय आज्ञा से आंदोलन को हटा लिए। गांधी जो थे, गांधी जी इरविन की माता के सविनय आज्ञा से आंदोलन हटा लिए। तो एम का 3, ए का कुछ नहीं, टी का 1, ए का कुछ नहीं, आगे लगा देंगे 19, ये हो गया 1931। नेक्स्ट है कम्युनल अवार्ड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आया है। इसे मेंटेन करने के लिए सारणी में दे देगा, आपको मेंटेन करना होगा, एक लिस्ट दे देगा, उसमें चाहे आप जैसे भी देख लीजिएगा। कम्युनल अवार्ड जिसे सांप्रदायिक पंचाट भी कहते हैं, ये हुआ था 1932 में और मैकडोनाल्ड के समय ही हुआ था। क्या था कम्युनल अवार्ड, क्या था कि जाति के आधार पर वोटिंग राइट्स दे दिए थे। तो कम्युनल अवार्ड मन से कोई नहीं माना, बस ये ध्यान रखिए कि जब जातिगत वोटिंग पावर दे दिए थे तो कम्युनल अवार्ड को कोई नहीं माना, बस मन से नहीं माना। तो एम का 3, ए का कुछ नहीं, एन का 2, आगे लगा देंगे 19, तो ये हो गया 1932। नेक्स्ट है पूना पैक्ट। ये पूना पैक्ट कई बार पूछ चुका है, 1932 में ही हुआ था और गांधी जी अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। क्यों, जब एक कम्युनल अवार्ड मिल गया, उसी को लेकर के गांधी जी ने, उस समय जेल में थे और उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, फिर गांधी जी और अम्बेडकर जी में समझौता हुआ। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, पूना में, यानी कि पुणे में मन गांधी जी और अम्बेडकर जी का एक था या एक हो गया, बस इतना रखना है। पुणे में गांधी और अम्बेडकर का मन एक हो गया। तो मन से 3, एम का 3, ए का कुछ नहीं, एन का 2, आगे लगा देंगे 19, तो ये हो गया 1932। नेक्स्ट है पाकिस्तान की मांग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की मांग 1940 में हुई थी और मुस्लिम लीग ने किया था। कहाँ किया था, कब किया था, लाहौर में किया था, लाहौर अधिवेशन में। तो पाकिस्तान कैसे याद रखेंगे, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लोग रईसों के लिए मांग रहे थे। बस थोड़ी सी कल्पना कीजिए कि जो भी मुस्लिम थे वो पाकिस्तान की मांग क्यों कर रहे थे, वो कहते थे कि हम रईस लोग रहेंगे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लोग रईसों के लिए मांग करते थे। आर का 4, ए का कुछ नहीं, एच का कुछ नहीं, आई का कुछ नहीं, ओ का कुछ नहीं, एस का 0, आगे लगा देंगे 19, तो ये होगा 1940 में हुआ था। आगे देखते हैं अगस्त प्रस्ताव, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1940 में हुआ था। वायसराय लिनलिथगो थे। याद कैसे रखेंगे, अगस्त में प्रस्ताव ORS स्पीकर होता है। हर अगस्त में ज़्यादातर प्रस्ताव इन लोगों का यही होता था, अगस्त में ही हुआ करता था। जितने ज़्यादातर प्रस्ताव हैं वो अगस्त में ही होते थे। तो आप इसी तरह से याद रखेंगे कि अगस्त में प्रस्ताव ORS स्पीकर के लोग करते थे। तो ओ का कुछ नहीं, आर का 4, एस का 0, आगे लगा देंगे 19, तो ये हो गया 1940। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, जो कि स्टीफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। क्रिप्स मिशन याद रखें कैसे, क्रिप्स मिशन रैना ने मंगवाया था। बस उल्टी सीधी चीज़ें, रैना जानते हैं, सुरेश रैना ने मंगवाया था। तो आर का होगा 4, ए का कुछ नहीं, आई का कुछ नहीं, एन का 2, आगे आपने लगा दिया 19, तो ये होगा 1942। देखिए नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने प्रस्ताव पारित किया, गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया। याद कैसे रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ। तो 8 अगस्त 1942। देखिए ज़्यादातर प्रस्ताव हुए थे अगस्त में हुए थे और 8 तारीख को ही हुए थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी को करने के लिए रैना ने बोला। अब देखिए रैना ने क्या किया, क्रिप्स मिशन मंगवाया और रैना ने यह भी कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी चलाइए। तो आर का होगा 4, ए आई का कुछ नहीं, एन का 2 और यहाँ से लगा देंगे 19, तो ये होगा 1942। नेक्स्ट है शिमला सम्मेलन, जो कि हुआ था 1945 में। इसमें सभी राजनीतिक दल शामिल हो गए थे। तो शिमला में कैसे याद रखेंगे, शिमला आप जाते हैं तो देखेंगे कि वहाँ पे छोटी छोटी ट्रेनें चलती हैं पहाड़ों पे,
ठीक है, उनकी क्या होती हैं, रेल चलती हैं, उन्हें रेल कहेंगे तो रेल चलती हैं, या फिर ज़्यादातर रैलियाँ भी उधर निकलती हैं। तो आप याद रखेंगे कि शिमला में सभी दलों ने अपनी अपनी रेल चलाई, अगर रेल याद रखेंगे तो रेल चलाई, या फिर सभी दलों ने अपनी अपनी रैली निकाली। तो देखिए आर का होगा 4, AI का कुछ नहीं, और एल का होगा 5, और आगे लगा देंगे 19, तो ये होगा 1945 में। ठीक है, आप इसी तरह से याद रखेंगे कि शिमला में बहुत सारी रेल चलती हैं। नेक्स्ट है नौसेना का विद्रोह, जो हुआ था 1946 में, और ये मुंबई में हुआ था। तो नौसेना आप जानते हैं कि मुंबई पोर्ट था, उसमें मुंबई में हुआ करते थे। तो याद कैसे रखेंगे, नौसेना का विद्रोह मुंबई के राजा ने किया। नौसेना का मतलब तो होता ही है नौसेना यानी कि नेवी, लेकिन आप याद रखेंगे उल्टी सीधी चीज़ें कि नौसेना का विद्रोह मुंबई के राजा ने किया। इससे आपको लोकेशन भी याद रहेगा और सन भी याद रहेगा। तो आर का 4, ए का कुछ नहीं, जे का 6, ए का कुछ नहीं, आगे लगा देंगे 19, तो हो गया 1946। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मिशन, ये कब आया था, 1946 में। पैंथिक लॉरेंस, क्रिप्स थे और AB अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे इस मिशन में। याद कैसे रखेंगे, कैबिनेट मिशन में राजा, आपने देखा है अलेक्जेंडर किसे कहा जाता था, आप जानते हैं, कमेंट में बताइए मुझे कि अलेक्जेंडर किसे कहा जाता था हिस्ट्री में। इसी तरह से देखिए कैबिनेट मिशन में राजा अलेक्जेंडर लारी में यानी कि गाड़ी में चिप्स लाए। राजा अलेक्जेंडर क्या किए, लारी में चिप्स लाए, कब, कैबिनेट मिशन में। ठीक है, तो देखिए आर का 4, ए का कुछ नहीं, जे का 6, आगे लगा देंगे 19, तो 1946, और अलेक्जेंडर से अलेक्जेंडर रहेगा, आप देख सकते हैं, अलेक्जेंडर से अलेक्जेंडर, लारी से लॉरेंस, और चिप्स से क्रिप्स। आगे माउंटबेटन योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 3 जून 1947 को आई, और इसमें वायसराय माउंटबेटन ही थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं। याद कैसे रखेंगे, माउंटबेटन योजना को 3 जन मतलब कि 3 और जन का मतलब लोग, ऐसे याद रखेंगे कि 3 जन ने रोका। तो 3 जन से 3 जनवरी आपको याद रहेगी, और रोका से देखिए आर का 4, ओ का कुछ नहीं, के का 7, ए का कुछ नहीं, आगे लगा देंगे 19, तो 1947। अब कभी भी याद रखेंगे तो माउंटबेटन ये जो योजना थी उसको 3 जन ने रोका या 3 लोगों ने रोका, तो जन से जनवरी हो जाएगी, और 3 जन यानी 3 जनवरी, और रोका से 47, आगे लगा देंगे 1947। तो इस तरह से जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन थे वो हमने कंप्लीट कर लिया। आगे नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, लेकिन ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।